नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोवंश का कटा सिर मिला, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में देर रात गोवंश का कटा सिर मिलने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सिर को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इस घटना के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस जाँच में सामने आया कि एक व्यक्ति ने अपने मृत बछड़े का सिर गाय के सामने दूध निकलवाने के उद्देश्य से रखा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया। जोधपुर में आतंकी संगठन आईसिस का हैंडलर पकड़ा। जोधपुर पुलिस ने आतंकी संगठन आईसिस से जुड़े एक संदिग्ध हैंडलर को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहा था। आरोपी के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध वीडियो और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिन्हें वह विभिन्न ग्रुप्स में साझा करता था। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले से जेल में बंद अन्य आतंकियों के संपर्क में था। यह मामला तब उजागर हुआ जब आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक आरोपी से पूछताछ की, जिसमें जोधपुर निवासी का नाम सामने आया। पुलिस ने 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और आगे जांच जारी है। राजस्थान सरकार का नया आदेश, पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य। राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 के तहत नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध है, वहां पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई उपभोक्ता आवेदन नहीं करता है तो नोटिस जारी होने के 3 महीने बाद उसकी एलपीजी गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह नियम हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन वितरण में सुधार होगा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत बनेगी। आवेदन करने के बाद 15 से 30 दिनों के भीतर कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बीकानेर में आंधी से टकराए तार, खेत में लगी आग। बीकानेर जिले के कालू कस्बे के पास शेखसर गांव में तेज आंधी के दौरान बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे खेत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 किसानों की करीब 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि तेज हवा के कारण कटे हुए गेहूं के तिनके डीले तारों से टकराए, जिससे चिंगारी निकली और आग फैल गई। किसानों ने ट्यूबवेल चलाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। नायरा ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा किया। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी विभिन्न राज्यों में स्थानीय टैक्स और वैट के आधार पर अलग अलग हो सकती है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 111.72 रुपए और डीजल 94.88 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गई है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने अभी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। हाल ही में प्रीमियम पेट्रोल और बल्क डीजल के दाम भी बढ़ाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक परिस्थितियों को इस वृद्धि का कारण माना जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी विधायक पुत्र की दबंगई, आधी रात चलवाया बुलडोजर। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में भाजपा विधायक के पुत्र पर आरोप है कि उसने आधी रात को बुलडोजर चलवाकर 3 गरीब परिवारों के मकानों को ध्वस्त करवा दिया। पीड़ितों के अनुसार उनके पास जमीन के वैध दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद उन पर मकान खाली करने और जमीन सस्ते में बेचने का दबाव बनाया जा रहा था। घटना की रात न केवल मकान गिराए गए, बल्कि मलबा भी ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर हटवा दिया गया। पीड़ितों ने बताया कि पहले भी उन्हें धमकियां दी गई थीं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अलवर में नील गाय की हत्या के कानून का विरोध। अलवर में नील गाय की हत्या से जुड़े कानून के विरोध में जैन समाज और किसानों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। अहिंसा सर्किल पर आयोजित धरने में समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार के फैसले को गलत बताया और इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि किसान कभी जीव हत्या के पक्ष में नहीं रहा है और यह कानून अनावश्यक रूप से लागू किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस निर्णय से कुछ व्यापारिक वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किसान नेताओं ने इसे राजनीतिक फैसला बताते हुए सरकार से जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।
राजस्थान में 4 दिन तक बारिश की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में 29 मार्च तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर सहित कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग में राहत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करते हुए नेगेटिव मार्किंग और डिलीट प्रश्नों के नियमों में सुधार किया है। अब यदि किसी परीक्षा में कोई प्रश्न हटाया जाता है तो उसके अंक केवल उसी विषय में नहीं बल्कि पूरे प्रश्न पत्र में समान रूप से वितरित किए जाएंगे। इससे सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ मिलेगा। पहले किसी विषय का प्रश्न हटने पर उसी विषय के बाकी प्रश्नों में अंक जोड़ दिए जाते थे, जिससे नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव बढ़ जाता था। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार नई व्यवस्था से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बीजेपी ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारी। राजस्थान भाजपा ने आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर एसएससी मोर्चा की नई प्रदेश टीम घोषित की गई है। इसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्रियों सहित कई पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। नई टीम में विभिन्न जिलों से प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। हाल ही में मीडिया प्रभारियों की सूची भी जारी की गई थी। यह सभी नियुक्तियां चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं और पार्टी अब जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने में जुट गई है। जयपुर के फार्म हाउस में चल रहा था कैसीनो, 20 पकड़े। जयपुर के भांकरोटा इलाके में एक फार्म हाउस पर अवैध कैसीनो चलाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दबिश देकर मौके से करीब 20 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 5.82 लाख रुपए नकद, 27 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 6 हुक्के और कैसीनो मशीन जब्त की गई। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देश पर डीएसटी टीम ने महापुरा के पास स्थित एम्प्रेस ग्रीन फार्म हाउस पर छापा मारा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फार्म हाउस किराए पर लेकर अवैध गतिविधि चलाई जा रही थी। इस पूरे नेटवर्क के पीछे प्रदीप लालवानी का नाम सामने आया है। राजस्थान में आरजीएचएस संकट पर सियासत। राजस्थान में आरजीएचएस योजना और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब जनता स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है तब सरकार दिल्ली दौरों में व्यस्त है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और दवाइयों की कमी से मरीज परेशान हैं। 25 मार्च से ओपीडी में कैशलेस दवाओं की सुविधा बंद होने से मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। खासकर पेंशनर्स को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट नो एंट्री। उदयपुर में नए एएसपी अमृता दुहन के निर्देश पर यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसी के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट 2 पहिया और बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पहले ही दिन पुलिसकर्मी मुख्य गेट पर तैनात रहे और नियमों का पालन न करने वालों को रोका गया। कई लोगों को मौके पर ही हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए समझाइश दी गई। एसपी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत सरकारी कार्यालय से की गई है। 12वीं का रिजल्ट 28 से 31 मार्च के बीच आएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 28 से 31 मार्च के बीच जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार 10वीं का रिजल्ट मार्च में ही घोषित किया गया है और नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। मंत्री ने बेहतर परिणाम के लिए शिक्षकों और अधिकारियों को बधाई दी। कोटा में अपने आवास पर जन सुनवाई के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने धार्मिक परंपरा निभाते हुए कन्या पूजन भी किया। डिप्टी सीएम से बोली, स्टूडेंट बेइज्जती करके इज्जत देने का शुक्रिया। जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों ने हंगामा कर दिया। कार्यक्रम में केवल 12 गोल्ड मेडलिस्ट को मंच पर डिग्री देने के बाद समारोह समाप्त कर दिया गया, जिससे अन्य छात्र नाराज हो गए। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कागज फाड़ दिए और अपनी डिग्री की मांग की। कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा के बाहर निकलते समय कुछ छात्र उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। इस दौरान एक छात्रा ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
भीलवाड़ा में अवैध खनन में लगी जेसीबी 3 डंपर जब्त। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़लियास थाना क्षेत्र के जीव का खेड़ा गांव में देर रात दबिश देकर एक जेसीबी और 3 डंपर जब्त किए गए। सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर खनन गतिविधि को रोका और वाहनों को कब्जे में लिया। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। जब्त वाहनों को थाने में खड़ा कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन पर सख्ती जारी रहेगी। किशनगढ़ पुलिस ने पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा। अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कांकनियावास गांव में यह फैक्ट्री एक पंचर की दुकान की आड़ में चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से हथियार बनाने के उपकरण और सामग्री बरामद की। जांच में सामने आया कि आरोपी यूट्यूब वीडियो देखकर हथियार बनाना सीख गए थे। पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे को हाल ही में पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों के कुख्यात गैंग से जुड़े होने की जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से हथियार बनाकर सप्लाई कर रहे थे। कांग्रेस एमएलए और महिला एसएचओ के बीच बहस। जयपुर के किशनगढ़ रेणवाल क्षेत्र में कांग्रेस विधायक विद्याधर सिंह चौधरी और महिला एसएचओ नरेश कंवर के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है। ये विवाद एक फैक्ट्री संचालक के खिलाफ चल रहे धरने के दौरान हुआ। विधायक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिस पर एसएचओ ने उन्हें अनावश्यक दखल न देने की बात कही। इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई और माहौल गर्म हो गया। विधायक ने नाराजगी जताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे उच्च अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं करते। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में बना हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल में दर्द से तड़पते मरीज को जमकर पीटा। दौसा के रामकरण जोशी जिला अस्पताल में एक मरीज के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नंदलाल मीणा नामक मरीज पथरी के दर्द से परेशान होकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लिखे जाने के बाद उसने स्टाफ से जल्दी उपचार की मांग की, जिस पर विवाद हो गया। आरोप है कि स्टाफ और गार्ड ने उसे पीट दिया और एक कमरे में बंद कर मारपीट जारी रखी। मरीज मदद के लिए चिल्लाता रहा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी पक्ष ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। सलमान खान की मुसीबतें बढ़ी। पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके खिलाफ जमानती वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पुलिस की एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो मुंबई जाकर वारंट तामील कराएगी। आयोग ने चेतावनी दी है कि 6 अप्रैल तक पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। इस मामले में पान मसाला कंपनी के निदेशक भी शामिल। आयोग ने स्पष्ट किया कि कानून के सामने सभी समान हैं और किसी को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। जैसलमेर के 2 सरकारी स्कूलों में एक भी स्टूडेंट पास नहीं। राजस्थान बोर्ड 10वीं के परिणाम में जैसलमेर जिले की स्थिति चिंताजनक और सकारात्मक दोनों तरह की रही है। जहां 172 सरकारी स्कूलों ने 100% परिणाम दिया, वहीं 2 स्कूल बाहला और पांचे का तला में एक भी छात्र पास नहीं हो सका। इसके अलावा 22 सरकारी और 2 निजी स्कूलों का परिणाम 50% से कम रहा। शिक्षकों की भारी कमी को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। एक स्कूल में 21 स्वीकृत पदों में से केवल 7 शिक्षक कार्यरत हैं। कई विषयों के शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हुई है और अब सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। क्रिकेटर शेन वॉर्न के परिवार को मिल सकते हैं 460 करोड़। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न के परिवार को बड़ी आर्थिक राशि मिलने की संभावना है। यह लाभ उनके उस फैसले का परिणाम है जो उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय लिया था। वॉर्न ने सैलरी के साथ टीम में हिस्सेदारी भी मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। उन्हें 0.75% हिस्सेदारी दी गई थी। अब टीम की वैल्यू बढ़ने के कारण इस हिस्सेदारी की कीमत 450 से 460 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, जिससे उनके परिवार को बड़ा फायदा मिल सकता है।